तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारे साथ बहुत ही खास व्यक्ति और प्यारे प्यारे लोग हैं जिनके साथ हम पहले भी वर्क कर चुके हैं और अभी तो हम साथ में वर्क कर ही रहे। इनके बारे में बताएं तो ये रहे हमारे आयुष सर, अनुजा मैम और मोहित सर, जो कि इन्होंने भोपाल में बहुत बड़े बड़े इवेंट करवाए हैं, जैसे कि भोजपाल मेला। इतना बड़ा मेला का इवेंट हमारे आयुष सर कराते हैं। मैम इतना अच्छा एंकरिंग करती है कि इनके बातों से लोग एकदम फिदा हो जाते हैं, ऐसा। और मोहित सर जो कि अभी चौपाल संभाल रहे हैं, तो इनकी तारीफ करना तो बनता है और इनके इंट्रोडक्शन हम इनके ही जुबानी सुनेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोग आए हमारे पॉडकास्ट में। तो आप लोग अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। तो जैसे बताया राजीव ने, मेरा नाम आयुष है और मैं इवेंट इंडस्ट्री से मतलब पिछले 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ। पहले मैं खुद थिएटर करता था, देन हम लोग का एक ग्रुप था, उसमें हमने अलग अलग इवेंट्स करवाया अभिमान कल्चरल सोसाइटी के नाम से। तो हम लोग पूरे भोपाल में अराउंड 1500 नुक्कड़ नाटक, 20 से ज़्यादा फ्लैश मॉब, स्टेज प्लेस और ऐसे ऐसे इवेंट्स करते हुए आए हैं। देन अभी पिछले साल से वी केम टुगेदर और हमने एक शो बनाया चौपाल स्टेज के नाम से। तो उसमें हम लोग साथ में जुड़े हुए हैं और अलग अलग इवेंट्स कर रहे हैं उसके थ्रू। बेसिकली अभी तो यही इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम अनुजा है और इनिशियली मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थी। आई वॉज वर्किंग एज एन HR फॉर पास्ट 3 years, बट हमेशा से इंटरेस्ट मुझे आर्ट फील्ड में ही था और अपने कॉलेज टाइम से ही मैं एंकरिंग कर रही हूँ। फिर इसमें मैंने धीरे धीरे आई स्टेप इनटू दिस वर्ल्ड और फिर अभी एंकरिंग ही कर रही हूँ और इनके साथ जुड़ी हूँ। तब से हमारा चौपाल का ग्रुप बना है, तो चौपाल की एंकर हूँ और अपार्ट फ्रॉम चौपाल भी मैं एंकरिंग ही करती हूँ। ओके। मेरा नाम मोहित सक्सेना है और मैंने स्टार्ट किया था 2018 में इवेंट इंडस्ट्री में। और स्टार्ट मैंने एंकरिंग और पोइट्री से किया था। उसके बाद काफ़ी छोटे छोटे इवेंट्स करने के बाद, कैफ़े ओपनिंग, ओपन माइक्स कराने के बाद मैं थोड़े आर्टिस्टिक इवेंट में गया, जिसमें मैंने कुछ सेलिब्रिटीज़ की वर्कशॉप्स करवाई, मूवी स्क्रीनिंग्स कराई, जिसमें एक धर्मेश का भी नाम शामिल है। ऐसे इवेंट कराने के बाद मैं धीरे से वेडिंग प्लानिंग के क्षेत्र में उतरा और कोविड की वजह से वेडिंग्स करने के बाद हम लोगों को लगा ऐसा कि कुछ अलग सा करना चाहिए। तो कोविड के बाद बहुत समय बाद मैं और आयुष हम सब लोग साथ में मिले और हम सब ने स्टार्ट किया चौपाल स्टेज। अच्छा, आप तीनों के मतलब जुबान से हमने ऐसे सुना कि चौपाल चौपाल, आखिर ये चौपाल है क्या? चौपाल स्टेज एक ऑडियंस बेस्ड टैलेंट शो है जो हम सब ने ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए बनाया है। जैसे आपने बहुत सारे टैलेंट शो देखे होंगे जिसमें एक अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। तो लोग पहले जज के सामने परफॉर्म करते हैं, फिर ऑडियंस के पास जाते हैं। बट हमारे टैलेंट शो में क्या होता है कि जो ऑडियंस वहाँ पर बैठी हुई है लाइव, वही बताती है कि आप कितने अच्छे एंटरटेनर हो। बहुत सारे इवेंट्स में देखा होगा, जो अच्छा परफॉर्म करता है, जो अच्छा टैलेंटेड आदमी हो, वो जीत जाता है। हमारे यहाँ पर मैटर करता है एंटरटेनमेंट। जो व्यक्ति सबसे अच्छा टैलेंटेड है, हो सकता है वो सबसे अच्छा एंटरटेनर भी बन सकता है, क्योंकि सिर्फ टैलेंट परफॉर्म करना ही एक आर्ट नहीं है। टैलेंट को आगे बढ़ा के रखना, उसकी कहानियां बताना, उसके बारे में बात करना, जनता को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, ये बेसिकली एक हमारा सेगमेंट है। तो हमने इस तरह से इसको बनाया है कि ऑडियंस लाइव बैठ के आपको जज करती है कि आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। इसमें हमारा एक सेगमेंट है चौपाल की चिट्ठी, तो वो आयुष ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। तो चौपाल की चिट्ठी एक्चुअली के एक सेगमेंट है जो हम अपनी ऑडियंस को प्रोवाइड करवाते हैं। सारी ऑडियंस के पास 3-3 चौपाल की चिट्ठी रहती हैं और हमारे पास 15 परफॉर्मर रहते हैं। वो किसी 3 परफॉर्मर को वो चिट्ठियां दे सकते हैं और एट द एंड जिस परफॉर्मर के पास सबसे ज़्यादा चिट्ठियां रहती हैं वो विनर हो जाता है। लेकिन इसमें एक एडिशन ये भी है कि जो हमारे गेस्ट रहते हैं उनके पास भी वो सेम चिट्ठियां रहती हैं, लेकिन उनकी पावर थोड़ी सी, एक चिट्ठी 3 पॉइंट्स को काउंट होती है एंड इन द एंड जिस परफॉर्मर के पास सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं चिट्ठी के थ्रू, वो विनर हो जाता है। ओके, तो जैसे आपने बताया आप तीनों मिलकर मतलब ऐसे चौपाल को ऐसे ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो आपका क्या रोल है चौपाल में ऐसे? तो रोल क्या है, मैं पार्टनरशिप, मैं उसमें मतलब आप क्या भूमिका निभा रहे हैं ऐसे मेन रोल? वैसे हम लोग ने साथ में मिलकर फाउंड किया है। तो वैसे हम लोग को फाउंडर है ऑन पेपर, बट दैट्स ऑन पेपर। वैसे मैं पार्टनरशिप्स और मार्केटिंग वगैरह देखता हूँ और मोहित देखते हैं क्रिएटिव, पूरी डिज़ाइन वगैरह उसका हेड करते हैं, वो कंटेंट क्रिएशन एंड ऑल वो हेड करता है। अनुजा हमारे साथ मार्केटिंग में काम करती हैं और एंकरिंग भी वो ऑन द डे वो तो देखती हैं। सबसे लेकिन बड़ा टफ चैलेंज ऐसे होता है टीम को मैनेज करना। तो जैसे हम भी गए हैं तो इतना अच्छा से मतलब सारे टीम आप लोगों के चौपाल की मैनेज है ना, कि आप लोग बैठे रहते हैं ऐसे चेयर लगाकर मस्त चिल, और सारे लोग जितने भी है अपना पर्टिकुलर वर्क कर रहे हैं। तो ये कैसे संभव हो पाता है? तो इसके लिए तो हम लोग पर्टिकुलरली बहुत फॉर्चुनेट हैं कि इतनी प्यारी टीम हमें मिली और ऐसा कुछ हंट करने पे नहीं मिली। वो पैशनेट लोग अपने आप से जुड़ गए और मतलब किसी के मन में ये नहीं है कि ये किसी एक का इवेंट है, किसी एक का चौपाल है। वो सब लोग हम लोग मिलकर काम करते हैं और सबके रोल्स डिवाइडेड हैं और देन दे वर्क ऑन इट। ये तुमने सही कहा कि हम लोग जब साथ मतलब इवेंट के दिन हम लोग वहाँ पे ऑन स्टेज बैठे रहते हैं और बैकग्राउंड में पूरी टीम काम करती रहती है, तो ये तो
क्रेडिट हमारी टीम को जाता है, क्योंकि हम लोग तो जस्ट फेस हैं। आज भी हम लोग आ गए वो अलग चीज़ है, लेकिन जो काम करते हैं ना वो पूरी टीम काम करती है, और उनके भरोसे पे हम लोग यहाँ पे कहीं पे भी, मतलब चाहे आज पॉडकास्ट में और उस दिन इवेंट में बैठे हों, तो वो उनके दम पे ही हम लोग कर पाते हैं। अब अनुजा मैम आप बताइए, जैसे सबसे टफ चैलेंज होता है एंकरिंग करना, क्योंकि लोग कमेंट कर रहे होते हैं और बहुत सारी चीजें, तो उसको आप कैसे हैंडल करती हैं? वो वैसे आपको एंटरटेन भी करना है और सारे कमेंट को झेलना भी है, तो ये आपके लिए सबसे बड़ा टफ चैलेंज है। ठीक है, कमेंट्स तो सबसे ज़्यादा मेरे वालों के आते हैं, बट ऑनेस्टली मतलब ये एक टिप भी हो सकती है लोगों के लिए जो इस फील्ड पे भी जाना चाहते हैं, कि अगर इफ़ यू आर द वन जो माइक पे है या स्टैंड पे है, तो यू आर बेटर देन एवरीबडी एल्स उस फील्ड में। तो वो तो आपसे जिनसे आप ऑलरेडी ऊपर हो, तो उनको तो इग्नोर कर ही देना चाहिए। एंड लकीली जब एक आर्टिस्ट होता है ना, तो एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट को हमेशा सपोर्ट करता है। तो बैड कमेंट्स हमेशा उनसे आते हैं जिनकी कुछ इंडिविजुअलिटी नहीं है, जो खुद को ही नहीं ढूंढ पाए हैं, तो दूसरों को डिग्रेड करते हैं, तो उनको इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। ओके, तो आपके लिए टफ चैलेंज क्या होता है फिर एंकरिंग करना? सी एंकरिंग इज माई पैशन, तो अगर इफ यू आर फॉलोइंग योर पैशन, तो उसमें कुछ भी चीज़ टफ एज सच नहीं होती है। चैलेंजेस आते हैं समटाइम्स, बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होना पड़ता है, और हाँ कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं है, प्रिडिक्टेबिलिटी इस फील्ड में बिल्कुल नहीं है, और वन शॉट गेम है। जो हो गया सो हो गया, उसको आप एडिट नहीं कर सकते, रीटेक नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा चैलेंज एंकरिंग का यही है कि यू हैव टू बी वेरी स्पॉन्टेनियस। तो वही सर आप बताइए, मतलब ये चौपाल जैसे आप लोगों ने बनाया, तो इसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी रहा ना, तो कहाँ से आप लोग मोटिवेट होकर और कैसे आप लोगों ने शुरुआत किया चौपाल का? तो जैसे मैं और आयुष काफ़ी सालों से एक दूसरे को जानते हैं, तो ये तो हमें पता था कि बैकग्राउंड किस तरह का है हम लोगों का। और क्या है ना कि एक कीड़ा है, मतलब जो मेरे अंदर है वो कीड़ा ऐसा है कि रात को 3 बजे जागता है वो सबका है ना, वो सबका ही होता है, जो क्रिएटिव लोग होते हैं उनके दिमाग में होता है। तो वो 3 बजे जाग के आता है कि यार ये चीज़ तो जो कुछ तो ऐसा करना है, कुछ अलग हो। क्योंकि हम लोगों ने एक्चुअल में क्या है कि बहुत मार्केट में घूमे हैं, बहुत लोग हमें जानते पहचानते हैं, बड़े बड़े स्टेज पे गए हैं, और उसके बाद कोविड में एकदम से स्टेज पे जाना बंद, सिर्फ हम लोग घर में हैं, आयुष अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो उससे क्या हुआ कि हमारी पब्लिक के सामने खड़े रहने की क्षमता ही खत्म हो गई, कॉन्फिडेंस जीरो हो गया कि कैसे हो सकता है, हम लोग किसी से बात नहीं कर रहे हैं, हम लोगों से मिलने से पहले सोचना पड़ा है, जबकि ऐसी हमारी पर्सनालिटी है ही नहीं। तो वो रात को एक बार दिमाग में चल रहा था कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या बना सकते हैं। तो भोपाल में सिर्फ ओपन माइक्स चलते हैं, उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो कुछ उसका +1 क्या हो सकता था, तो वो मैंने टैलेंट शो सोचा कि ऐसा हो सकता है, और तुरंत दूसरे दिन जाके मैंने आयुष को सुबह कॉल किया कि ये तो चाहिए, ये तो करना ही है। इसमें बहुत सारे लूप होल्स हो सकते हैं, वो एक अलग बात है, पर इसके बारे में सोच कर सबसे पहले मैं इससे मिला कि हमें इसको कुछ तो बनाना है। ये सब जो भी है ये रॉ है, अब इसको किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं ये सोचना है। तो बस यही हमारा मोटिव था, कुछ सोचा नहीं था कि करना कैसे। हमारा इवन डिस्कशन ये हुआ था कि शुरू के 3 इवेंट तो सोचना नहीं है कि इसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है, बस लेकिन काफी अच्छा गया। जैसे हम भी जब वहाँ पे जाते हैं ना, तो काफी एंजॉय करते हैं। हम तो ऐसे जाते हैं एज ए कैमरामैन, लेकिन हमको ऐसा लगता है ना ऑडियंस बनकर उस मतलब सारी चीजों को देख रहे हैं। इसका रीजन है, जैसे अभी आपने सवाल पूछा था ना टीम का, इसका रीजन है क्योंकि आप टीममेट्स हो। अगर आप एक सिर्फ कैमरामैन की तरह आते ना, तो शायद हो सकता है आप एंजॉय नहीं करते, लेकिन आप एक टीममेट हो, तो आपको आ रहा है मजा वो देखने में, वो एक्सपीरियंस करने में, है ना। ये तो है। तो जितने भी वहाँ लोग आते हैं ना, वो चौपाल से जुड़े हुए हैं, उनका कुछ ना कुछ है वहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट की, वो लोग जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, इतने दिन से देख रहे हैं, तो उनको अच्छा लगता है कि उनके लोग बैठकर ये चीज़ें कर रहे हैं ना, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए टीम भी अपनी तरफ से पूरा इन्वॉल्वमेंट देती है उसमें। सबसे ज्यादा इंटरटेनिंग तो यहाँ पर आप तीनों का ऐसे कमेंट और ये सारी चीज होता है, तो आप तीनों का कैसा क्या बॉन्डिंग है और कब से है ये सारी चीजें? देखो, मैं और मोहित बहुत पहले से जानते हैं, हम लोग मान लो 2018 में पहली बार मिले थे, लेकिन उस टाइम में और अब में बहुत फ़र्क है। मतलब उस टाइम हम लोग ये अपनी अलग ग्रुप चला रहा था, अपनी कंपनी अलग चला रहा था, और आई वॉज डीलिंग विद अदर कंपनी, हम लोग का अलग था। तो वहाँ पे हम लोग कोलैबोरेशन में काम करने के लिए एक आध बार मुलाकात हुई है हम लोग, तो उसके थ्रू हम लोग जानते थे, लेकिन ऐसा कोई कमराडरी नहीं थी हम लोग की। बट लास्ट ईयर से जब हमने पिछले साल एक भजन संध्या कराई थी, जब राम जी की वो स्थापना हो रही थी, तो हमने 3 दिन की पूरे भोपाल में हम दोनों ने साथ में मिलकर करवाई थी, मैंने और मोहित ने। तो वहाँ पे हम लोग का थोड़ा सा जान पहचान, मतलब मुलाकात बढ़ी और कमराडरी थोड़ी सी सही हुई। तो जब ये चौपाल वाला स्टेज स्टार्ट हुआ, तो मतलब टाइम स्पेंड ज़्यादा हो गया, तो वहाँ पे ये कमराडरी ज़्यादा समझ में आई। और अनुजा जब टीम में आई, पहले अनुजा मोहित की दोस्त थी, मतलब दोस्त क्या मतलब मोहित के थ्रू ही वो चौपाल में आए। तो पता नहीं वो नेचुरली इतनी जल्दी क्लिक हुए सब लोग कि
वो हम लोग की लाइट पटने से हो जाता है। तो तो हम लोग की मतलब जो कोई बात नहीं, रेसिस्ट। तो इतनी जल्दी क्लिक, हम लोग की जो बॉन्डिंग है ना वो बहुत जल्दी क्लिक करी। तो क्या हुआ उससे, जब हम लोग इतने ज्यादा फ्रैंक हो गए ना, तो वो चीज ऑन स्टेज निखर के आने लगी। तो कैसे आइडिया है, जैसे हम पहले जैसे आपके साथ कंटेंट बनाते थे तो आप बहुत सीरियस रहते थे ऐसे, तो कैसे ये आइडिया आया ना कि नहीं इसमें फनी चीजें डालना चाहिए ऐसे? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे सामने सीरियस रहता हूँ, मैं बहुत से लोग के सामने अभी भी सीरियस रहता हूँ। वो तो क्या हम लोग दोस्त हैं, मतलब इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई, तो यहाँ पे थोड़ा ये आइडिया कैसे है? जैसे आप आइडिया नहीं आया, ये नेचुरली आया। अच्छा, ऐसा है नहीं, ऐसा है ये कमेंट एक दूसरे पे कमेंट करने वाला नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये तो बस ये था कि हम जो देखो, अगर तुमने चौपाल गच्चर देखा है तो उसमें गेस्ट पैनल होता है। हाँ, है ना? तो हम लोगों ने ये सोचा कि कब तक गेस्ट के भरोसे रहेंगे, क्या पता वो गेस्ट इतने अच्छे सवाल पूछ पाए या ना पूछ पाए। मतलब बहुत अच्छे, हमें अभी तक सारे अच्छे लोग मिले, पर हम इस चीज में डाउट में थे। तो हमने कहा क्यों ना हम जो चीज ऑफ कैमरा करते हैं हम स्टेज पे करते हैं, और ये तो जो हम स्टेज पे करते हैं वो हमारा 30% है, फिल्टर्ड है। और सच बताए ना तो ये सारी चीज पता है कौन रिलेट कर पाएगा? जो आप लोगों को एक दो शो में देख चुका है, ये जान रहे वही। अगर नए लोग आ रहे हैं तो रिलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो एक दो शो देखा है, ये जानता है, तो रिलेट करेगा बहुत अच्छे से और मजा, मतलब पूरा एंजॉय करेगा। ओके, तो आप मैम बताइए आपका कैसा बॉन्डिंग है दोनों लोगों के साथ? मैं मोहित से भी, मतलब यू नॉट बिलीव, मैं शायद 6 महीने पहले हम कोई किसी को नहीं जानते थे, ना मैं इनको जानती थी ना मैं इनको जानती थी। और चौपाल चैप्टर 1 के शायद 1 महीने पहले से मैं मोहित को जानती हूँ, और बाकी पूरी टीम इंक्लूडिंग आयुष को मैं चौपाल स्टेज चैप्टर 1 के स्टेज पे मिली हूँ। अच्छा, हाँ। और आई डोंट नो, ऐसी वाइब थी सबकी कि हाय हेलो के पहले इन्होंने मुझे टॉन्ट किया था क्योंकि मैं लेट आ गई थी, तो हाय बोलने के पहले उन्होंने मुझे बोला था तुम बड़ी जल्दी आ गई। तो वो स्टार्ट ही वैसे ही हुआ था सबका। और मोहित से आई रिमेंबर, मैं अपना वही कॉर्पोरेट लाइफ को लेके रैंट कर रही थी कि मेरे को ये नहीं करने का है और इसी में आना है। तो लकीली पूरे स्टार्स ऐसे अलाइन हुए कि हम लोग फ्रेंड्स बन गए। और इवन मतलब यही है हमारे ग्रुप का भी स्ट्रेंथ, यही है कि हम सब लोग ना बिफोर टीम हम सब फ्रेंड्स हैं एक दूसरे के। और नॉट जस्ट हमारे ये जो चौपाल की एक प्रोफेशनल लाइफ है, हमारी पर्सनल लाइफ में भी हम लोग ऐसे ही हैं। और कोई डिफरेंस नहीं हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। प्रोफेशनल लाइफ डिस्कस होती है 15 या 20%, और बाकी 80% यही होता है। और ये लोग सब यहाँ साथ में रहते हैं, मैं भोपाल में नहीं रहती हूँ, तो फिर हम वीडियो कॉल पर भी वही करते हैं जो हम यहाँ कर रहे हैं। हाँ, जैसे मतलब सर से हमने बहुत पहले ये बात हुआ था पॉडकास्ट के लिए, तो आप नहीं थी तो इसलिए पॉडकास्ट रुका हुआ था, आपका हम लोग वेट कर रहे थे। जो चीज़ें मैं फिर लाइव जरूरी है थोड़ा। हाँ, ये भी है। हम लोग को कौन देखेगा? देखेगा तो तुम्हें सुंदरता तुम्हें देखेगा, एक दो लोग देख लेते हैं, वही हम जो एक दो लोग आप इनको ही आपको। ओके, तो आप लोग मतलब आप तीनों मतलब ऐसे बताना है ना, सबसे पहले आप ही बताइए मतलब क्या सबसे अच्छी बात लगती है? आयुष सर का बताइए आप। आयुष सर की अच्छी बात। हाँ, अच्छी बात है, सोचना पड़ेगा। और बुरी बातें भी बताइए। पॉडकास्ट स्टार्ट होने के 2-3 दिन पहले पूछना चाहिए था ना क्वेश्चन, में सोच लेती आंसर। ओके, आउट ऑफ सिलेबस। तो बुरी बातें बता दीजिए फिर, कितनी? कोई एक जो सबसे गंदी लगती हो आपको, आज रिवील हो जाए। गंदी तो बहुत सारी हैं, पर कैमरे पे डिस्कस नहीं कर सकते, ऑफ कैमरे बता दूंगी। नहीं, वो नहीं बताना, नहीं बताना, वो वाली वो नहीं बताना, वो तुमने देखी ना। और वो इतनी बेइज्जती। तो बेसिकली ना आयुष की एक सबसे अच्छी चीज़ है इन जनरल भी, कि वो लोगों को एक्सेप्ट करते हैं एज दे आर। ठीक है, वो चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। आज तो पार्टी मिलेगा सर, लोग ऐसे ही करते हैं ना, इसलिए सबके साथ मतलब एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि वो जो एक किसी भी पर्सन की इंडिविजुअलिटी है ना, तो उसको वो स्पेस देते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम उसी अपने कैरेक्टर में रह के चीज़ों को करो, चेंज नहीं बता देंगे। क्रिटिसिज्म भी देंगे ना तो पॉजिटिव होगा। ये तो है। हाँ। मतलब आयुष सर से जब भी हम मिले ना कुछ अच्छा ही हमको सिखाए। हाँ, ये करो, ऐसे करो, मतलब हमेशा मोटिवेट करते हैं। बहुत अच्छे ऑब्जर्वर है, मतलब वो स्टेप बैक करके बिना लोगों को आगे बढ़ा देंगे। तो दिस इज समथिंग। आज नींद आएगा कि यही सोचेंगे आप रात में? स्टार्टिंग मुझे लग रहा था रिलेशनशिप, हम लोग का रिलेशनशिप डिस्कस कर रही है, एक्सेप्ट करते कि यस दे आर। ओके, मोहित सर का बात। मतलब मोहित ऐसा है ना कि भले ही मैं जैसे एंकरिंग में भी बोलती हूँ मैन बिहाइंड चौपाल या थॉट बिहाइंड चौपाल, बट स्टिल मतलब
जैसे हम लोग डील करते हैं ना कि अगर हम इनको कुछ फीडबैक दे रहे हैं, क्रिटिसिज्म दे रहे हैं, तो वो लेते हैं इररिस्पेक्टिव वो किससे आ रहा है। तो वो वाला एटीट्यूड बिल्कुल नहीं है कि चौपाल मेरा है। एंड उनके इस एटीट्यूड की वजह से ही ना हम सबने टीम में ना चौपाल सबका है, चौपाल किसी का नहीं है। तो हम ये कनेक्टिविटी इसलिए फील करते हैं क्योंकि ये कभी इनके एंड से नहीं आया कि चौपाल का बीज मैंने बोया है। अच्छा, हाँ। आप अब बताइए सर, मतलब सर का और मैम का तारीफ कुछ 2 वर्ड और बुरा भी बताना है। सबसे बुरा क्या लगता है आप? अच्छा पता है क्या लगता है मुझे आयुष के बारे में कि दोस्त का तारीफ कर रहे हैं, सोच समझ कर करिएगा। मैं आयुष के बारे में बताता हूँ कि आयुष की सबसे अच्छी बात यह है कि आयुष बहुत एडजस्टेबल है। मतलब जैसे तरीके का, जैसा देश वैसा भेष वाली चीज़ होती है ना, वैसा है। और दूसरी अच्छी बात ये कि रिएक्ट नहीं करता जल्दी। मतलब बिना समझे सोचे समझे जवाब नहीं देता, कुछ भी नहीं बोल देता तुरंत से। जैसे मतलब मैंने बहुत लोगों को देखा है ऐसा ना कि जैसे कोई मतलब खराब चीज़ बता दो कि एकदम से ये हो गया, तो ये पहले सुनेगा फिर समझेगा फिर बोलता है, जैसे ये प्रिपेयर्ड है पहले से, तो बोलता है कि अच्छा चलो ठीक है इसका सॉल्यूशन देख लेंगे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इसके पास कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम लेके जाएगा तो ये बोलेगा अच्छा सॉल्यूशन दे पाए या ना दे पाए, लेकिन उसको ये तो रियलाइज करा देगा कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बना तो होगा। हाँ, तो ये इसकी एक अच्छी बात है। अब बुरी बात है। बुरी पहले अनुजा की अच्छी बात बता देता हूँ। हाँ, ओके। मैं वेट कर रही थी। अनुजा की अच्छी बात बता रहा हूँ तो तारीफ करना है। देखो आधे घंटे लगेंगे इसमें। हाँ अगर आधे घंटे से कम है मतलब आप दोस्त अच्छे कम ही है, नहीं बहुत कम है, आधा मिनट भी नहीं हो पाएगा। अपनी एंकर ढूंढ लेना। यही अनुजा की सबसे अच्छी बात है कि अनुजा हमेशा ही बोलती है, कुछ भी इसको बोल दो उसकी बेइज्जती कर दो तो बोलती है कि मैं चली जाऊंगी, और जाती कहीं नहीं है, रहती यहीं है। तो सब हम सोचते हैं कभी ये चीज़ बोल दे और ये चली जाए तो हम किसी और को ढूंढें, बट ऐसा मौका कभी आने नहीं देते। ऐसा पकड़ के रखा है इसने हम लोगों को ना, तो ये इसकी सबसे अच्छी बात है। ये तारीफ नहीं थी। नहीं थी क्या? तारीफ अलग से करूं? अच्छा, दूसरा तारीफ। तुम्हें लगता है चौपाल को मेरे से अच्छी एंकर मिल सकती है? है? नहीं नहीं, ये तो है। अब लोग रिलेट करते हैं ना आपको, अब फिर दूसरी पता नहीं उनको रिलेट कर पाएंगे कि नहीं लोग। ये है, फिर पूरा ट्रेनिंग देना पड़ेगा, पूरा समझाना पड़ेगा चौपाल के बारे में। तारीफ करना है तो दो मेरे को। तुम कर लो चलो। मैं बता रहा हूँ अनुजा की तारीफ ये है कि अनुजा ने जब भी एंकरिंग मेरे सामने जब भी एंकरिंग स्टार्ट करी थी, तो अनुजा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि क्या है कि मैंने ना 6-7 साल से देख रहा हूँ काफ़ी एंकर्स वगैरह को, तो मैं अनुजा को हमेशा ये बोलता हूँ कि अनुजा तुम्हारी कैपेबिलिटी ना इससे कुछ ज़्यादा ही ऊपर है, मतलब ये कुछ भी नहीं है, तो कम में सेटल बिल्कुल मत करना। और ये अपने दिमाग पे वो चीज़ लेती है, क्योंकि मैंने जितनी जल्दी और भी एंकर्स को मैंने देखा है, तो जितनी जल्दी इसने अडेप्ट की ना चीज़ें उतनी जल्दी कोई करता नहीं है ना। और ऑलरेडी कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से आकर उस चीज़ को अडेप्ट करके वो चीज़ स्टेज पे दिखा देना, मुझे वो सबसे अच्छी बात लगती है। और स्टेज पर सबसे ज़्यादा तारीफ भी मैम को ही मिलती है। तारीफ इसलिए मिलती है क्योंकि करना पड़ती है सबको। अच्छा, हाँ, पैसा नहीं देते तो तारीफ कर देते। और क्या है तुम्हें पता है ऐसा होता है ना कि जैसे नहीं एक चीज़ ये नहीं बता रहा था क्या एक चीज़ और भी होती है। जैसे क्या होता है कि जैसे एक कमरे में होता है ना अंधों में काना राजा, तो किसी जगह पर सब खराब ही दिखते हैं, उसमें से एक आध को अच्छा दिख जाए तो लोग उसकी तारीफ करेंगे ना। तो बस इसलिए अनुजा की तारीफ सबसे ज्यादा होती है। ओके, इसका जवाब मैं ऑफ स्क्रीन दूंगा क्योंकि चौपाल 4 भारी पड़ जाएगा। ठीक है, ओके। आप बुराई करो बताएंगे, आप पहले अच्छाई बताते हैं फिर बुराई पर आएंगे। अच्छा मेरे दोस्त, अब रुको, थोड़ा दूर रहो। तारीफ करना है लोग की। हाँ, तारीफ करना है। अरे यार, अनुजा की एक अच्छी बात बताता हूँ, अभी सोच रहा हूँ। अनुजा का ऐसा है ना, मतलब वो बहुत कनेक्टेड है चौपाल से और सबसे, मतलब वैसे, और लेकिन वो हक जमा के गुस्सा होती है। मतलब मुझे जो पर्सनली अच्छा लगता है ना कि ये अपना है तो है, मतलब गुस्सा होती है, मतलब कि बहुत सी चीज़ें उसको अच्छी नहीं लगती और उसके बारे में रूठ भी जाएगी, लेकिन वो हक, जैसे बच्चे गुस्सा नहीं हो जाते अपने मम्मी पापा से, वैसा वाला इसका रहता है। अच्छा। तो वो अच्छा, मतलब मुझे तो वो क्यूट सा लगता है। बाद में इरिटेटिंग लगता है। नहीं, इरिटेटिंग नहीं लगता, मतलब मैं समझता जाता हूँ कि ये करेगी तो ये काम ये करेगी तो, लेकिन अभी नखरे मार रही है, तो वो चीज़ अच्छी लगती है। लेकिन वहाँ मतलब वो अपना फील करती है, मतलब वो कनेक्टेड फील करती है चौपाल से, तो इसलिए क्योंकि लोग अगर फॉर्मेलिटी करेंगे तो नहीं मजा कर पाएगा, तो वो ये अनुजा की खास बात है। और मोहित सर के बारे में, मोहित का ये कि मोहित के दिमाग अच्छा चलता है क्रिएटिविटी में, तो मतलब मैं पर्सनली बहुत ऑब्जर्व करता था कि मतलब
क्यों इतनी तेज़ी से बढ़ गई ये चीज़ें, मतलब बहुत जितना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे जल्दी क्यों बढ़ी, क्योंकि पता है ये कोऑर्डिनेशन सबका बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे हम पहले हो सकता है आइडिया में लैग करते या फिर क्रिएटिविटी में लैग करते, तो यहाँ पे मोहित का दिमाग बहुत अच्छा चलता है, क्रिएटिविटी में बहुत बहुत अच्छे आइडियाज़ उसको बहुत जल्दी आते, फिर एग्जीक्यूशन में फिर हम लोग उसको फिर इम्प्लीमेंट कर ही लेते, लेकिन वो जो क्रिएटिविटी वाली चीज़ है ना, मतलब आइडियाज़ वाली चीज़, वो बहुत जल्दी क्लिक करती है। ओके, फिर मोहित के अपने ज़्यादा हाँ ये आपसे ज़्यादा मैम हुआ है। लेकिन मैं तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। नहीं तो मेरी तो करिए, उसकी मत करो। ओके, आप बुरी बातें बताइए। यार पता है हमारा चौपाल बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो? फिर भी बुरी बात तो बताऊं, मोहित की एक बुरी बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन उसको काम करने की जरूरत है, मतलब उसको खुद भी पता है कि मतलब थोड़ा सा जल्दी पैनिक कर जाता है, छोटी छोटी बातों हाँ, पर पैनिक हो जाता है थोड़ा सा, टेंशन थोड़ा जल्दी ले लेता है। कभी ऐसे हुआ है सर कि किसी को मतलब गुस्सा में चल बंद कर, गुस्सा वाला नहीं, लेकिन जल्दी टेंशन में सुधर गया हूँ। ये गुस्सा नहीं करता है मोहित, ये मैं सुधर गया हूँ। मतलब मैं पहले ऐसा ही करता था, जैसे अगर अनुजा ने काम नहीं किया ना तो मैं अनुजा को डांट लगा देता था इतनी देर में, पता है, मैंने वैसा सब छोड़ दिया है। सेम मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। पता है क्या हुआ है, अभी हम मतलब जैसे हम 12 क्लास में थे, या जब जैसे बिहार में शूट करते थे वीडियोज कोई भी, तो जैसे किसी ने गलत कर दिया तो हम उसको पूरा गाली वाली दे देते थे, शूट बंद कर देते, चलो हटो अब आज शूट नहीं होगा। लेकिन अब बहुत कुछ सुधर गया। अब कितना भी मतलब हम लोग 30-30 सेकंड की वीडियो बनाने के लिए 1 घंटा 2 घंटा बर्बाद कर देते हैं, लेकिन अब फिर भी गुस्सा नहीं होता है, पेशेंस, ओके कूल करके शूट करते हैं। नहीं, पर ऐसा मेरे साथ क्या दिक्कत है ना, जैसे अभी इसने बताया, तो जैसे अब मेरे को आरन टेंशन है ना, और मैंने इसको बता दिया तो इसने बोला हो जाएगा, तो मेरे को चिंता ही खत्म हो जाती है फिर कि अब लगता है कि हाँ चलो कोई तो मतलब अगर है तो इसको पता है ना कि चिंता है मेरे को इस बात की, तो सॉल्यूशन हो जाएगा, तो बस बात खत्म। बस मेरे को ये होता है कि चीज हो जानी चाहिए। हाँ, अब बुराई बताइए अनुजा मैम की। मुझे ऐसा मतलब मैं हो सकता मैं गलत भी हूँ, उसको थोड़ा सा डर गए है, ऐसा है, हो सकता ही नहीं, पूरा अच्छे से बोल, डरते क्या हो? डरते क्यों है आप? मर्द है ना। पैर वैर कांप क्यों रहे? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अनुजा को थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए कुछ चीज़ों में। मतलब आई एम नॉट सेइंग इन ऑल द थिंग्स, बट कुछ चीज़ों में निकलना चाहिए, तो वो उसको बेटर एक्सपोजर देंगे और ग्रोथ देगी। ओके, छोड़िए बुराई, नहीं है आप लोगों में कोई बुराई। मेरे पास कुछ फनी क्वेश्चंस है जिसको आप लोगों को जवाब देना है, ठीक है? अगर आप एक दिन के लिए किसी देश का क्वीन बन जाती है, महारानी टाइप की बन जाती है, तो सबसे पहले आप क्या देश में रूल लाइएगा? आप बताइए क्या चेंज करिएगा? इसका दिल इसको ही चेंज कर दो। यार मैं मतलब मैं एक ऐसा रूल लाना चाहती हूँ कि जब बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो जाए ना, फिर वो एंटायरली खुद पे डिपेंड हो जाए, फिर पेरेंट्स उनके लिए कुछ ना करें। अच्छा, मैं ये रूल लाना चाहती हूँ। ओके, अब आपसे पूछते हैं। ओके, मान लीजिए आपके पास 2 ऑप्शन है एक दिन, मतलब अगर 2 आपको मिलते हैं, बकरा और बंदर, ठीक है? और इन दोनों में से किसी एक को अडॉप्ट करना है, तो आप किसको अडॉप्ट करिएगा? मैं अडॉप्ट करूंगा बंदर को। ओके, और आयुष सर और अनुजा में ऑप्शन मिलता है तो अनुजा मैम में वो है ही, तो वही तो एक ही बात हुई ना, बंदर या तो किसको अडॉप्ट करिएगा? किसी एक कुछ, हाँ ये क्वेश्चन हटाते हैं, आयुष सर और अनुजा मैम में से आप किसको चूज करिएगा अगर चूज करना रहेगा एक को? तो देखो, अगर लड़के के हिसाब सोचा जाए तो आयुष, अगर मैं वही बोल रहा हूँ, अगर लड़के के हिसाब से सोचा जाए तो अनुजा, और अगर बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचा जाए तो आयुष। ओके, आपसे मतलब आप बहुत टैलेंटेड है, सबने आपका तारीफ किया। मैं टैलेंटेड नहीं हूँ भाई, ये तो दिक्कत है, टैलेंटेड तो नहीं है मेरे में। ओके, आप एक ऐसा टैलेंट बताइए जो जिसमें आप बिल्कुल बेकार हैं, फिर भी आप उसमें एक्सपर्ट हैं। मतलब वो ऐसा टैलेंट है जो बहुत बेकार है, मतलब कोई काम के नहीं है, फिर भी आप उसमें एक्सपर्ट हैं। ज्ञान देना, रील स्क्रॉल करना। कितना घंटा आपका टाइमिंग है? इतना गंदा है कि उसमें से भी ज्ञान निकाल लेते हैं। मतलब वो मोटिवेशनल क्विट्स होला ना। हाँ, मतलब कुछ ऐसे, मतलब हाँ, ये तो चीज अलाइन करना है। जैसे अगर टाइम वेस्ट करना ही है तो उसमें कुछ ऐसी चीज मैंने फॉलो करी हुई है, जब टाइम कम वेस्ट होता तो थोड़ा कम ग्रज होता उसमें। लेकिन इसने क्या करके रखा है, जैसे इसका एल्गोरिथम ऐसा है कि 40% तो काम का चीज है और 60% विराट कोहली की बुराई है। ये तो नहीं, ऐसा नहीं करिए, ऐसा मैंने तुम्हारे वैसे नहीं किया, इनकी वजह से करना पड़ा मुझे। अच्छा, मैंने भी एमएस धोनी की कोई बुराई नहीं करके रखी है।
चल ही रहा है सर। बट मेरा ऐसा रील्स है ना कि हम जो सोचते हैं, अभी अगर हम कुछ सोच रहे हैं ना, अगले बार हम अगर रील्स खोल कर वो स्क्रॉल करेंगे तो वहीं आएगा। एकदम सेम टू सेम वहीं आता है मेरे रील्स में। ऐसा एक ऐसा सुपर पावर बताइए जो कि स्टार्टिंग में तो कूल लगता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे जाते जाते वो बहुत बेकार हो जाता है या खराब हो जाता है। यार मतलब किसी के मन की बात जान लेना, इनिशियली तुम्हें अच्छा लगेगा, पर जब वो तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा सोचेगा तो तुम्हें बुरा लगेगा। ओके, अच्छा आंसर है। स्पॉन्टेनियस एंकर। 5 में से 1 दिया है। अभी हम आपके साथ इतने दिन से जुड़े हुए हैं और वर्क कर रहे हैं, तो आपको मतलब मेरे बारे में सबसे अच्छी चीजें क्या लगती है? नहीं थैंक यू। नहीं, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। राजीव की एक अच्छी चीज़ ये है कि मतलब बहुत कम उम्र में बहुत एक्सेप्टेंस है इसके अंदर। मतलब कि जैसे कुछ केस हुआ था अभी तुम्हारे वो लड़ाई झगड़े वाला, तो हमारी बात हुई थी, तो बहुत से लोग बिल्कुल ये हो जाता है ना कि बदला लेना है, तो उसने कहा नहीं हो गया तो हो गया, अब ठीक है हम अपना काम करेंगे। हाँ, तो लेना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए ना, उसमें हम लोग का ही गलती था तो फिर क्यों ही ले बदला। नहीं, और भी चीज़ों में है कि मतलब वो सुनता है और एक्सेप्ट करता है बहुत सी चीज़ों को, तो ये तो मेरा फीडबैक पर्सनल है। ओके, अभी 2 मतलब स्टेज शो में हम गए हैं, तो आपको क्या लगा सबसे अच्छा? मैंने तुम्हारा काम देखा है, वो बहुत अच्छा है। और इवन अभी भी जब मैं तुम्हारे साथ बैठी हूँ पॉडकास्ट में, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं किसी आउटसाइडर से ही बात कर रही हूँ। ऑफ कोर्स तुम चौपाल का मेंबर हो, बट तुम्हारा वाइब बहुत अच्छा है इस फील्ड के लिए कि तुम एक कनेक्टिविटी फील करवा सकते हो। आप बताइए, अभी मतलब आपसे तो उतना मेरे मतलब दोनों लोगों से उतना जान पहचान नहीं है, फिर भी मैंने तो जितना नोटिस किया है, मैंने आयुष से भी इस बारे में बात करी है कि मुझे ना तुम्हारी एनर्जी बहुत पसंद है। जैसे तुम चीज़ों में कुछ ऐसी चीज़ें करते हो जो बहुत ही रैंडम होती है, रॉ होती है, लेकिन वो बहुत अच्छी लगती है। जैसे हम आए और हमें प्यास लग रही थी, हमने तुमसे बोला पानी, तो तुम एकदम से उठ के पानी वानी ऐसे ऐसे टकरा टकरू के पानी लेकर आ गए, तो तुम्हारा आउट ऑफ रिस्पेक्ट नहीं है वो, तो तुम्हारी जो एनर्जी है ना किसी चीज काम को करने के लिए, तो तुम्हारा फोकस क्लियर है कि मुझे पानी लेकर आना है। अब मैं ठुकूं या गिर जाऊं उससे कोई मतलब नहीं, मेरा पानी वापस इनको मिल जाना चाहिए। तो ऐसे ही तुम सारी चीजों में तुम्हारा अप्रोच भी हर चीज में ऐसा ही होगा। और दूसरा, तुम टेंशन नहीं देते। तुम टेंशन नहीं देते कि जैसे हम लोग जब शूट कर रहे थे चौपाल के लिए भी, तो उसमें कैमरे का इशू था, माइक का इशू था, बहुत सारी चीजें थी और 3-4 वीडियोग्राफर्स थे। मुझे आयुष को कोई टेक्निकल चीज नहीं समझ में आती कि क्या होता है, कैसे होता है। तुम लोगों ने बताया कि ऑडियो कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, हमें तो पता भी नहीं था। तो वो जो सॉल्यूशन वाला माइंडसेट है ना कि अरे ठीक है वो तो, अरे सर आप चिंता मत करो हम कर लेंगे, ये मुझे बहुत अच्छी चीज लगती है कि चलो हाँ, सब सॉल्यूशन देने वाले लोग मुझे बहुत पसंद है। इतना तारीफ आज के लिए काफी है। तो दोस्तों बहुत मजा आया मतलब ये पॉडकास्ट करके। आप लोग बताओ कमेंट में कैसा लगा, और आप लोगों को चौपाल से रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम लोग नेक्स्ट पार्ट जरूर लाएंगे। तो हमारा चौपाल का नेक्स्ट इवेंट है 10 मई को, तो आप लोग अगर आ पाए तो आइएगा, हमको तो नहीं लगता आप आइएगा मतलब मेरे साइड से कोई आएंगे लेकिन अगर आप लोग इंदौर में है 10 मई को तो जरूर आप लोग आइएगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।